इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेगा और महादेव उसकी ही मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब देखिए, कल सोमवार के दिन आपको 3 तुलसी पत्ते का उपाय करना है। घर की तुलसी कुंड से 3 तुलसी पत्ते ले ले और उन्हें लेकर पहुंच जाएं। शिव मंदिर में तीनों पत्तों पर अष्टगंध एक एक बिंदु लगा दे और सबसे पहले पति माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर और गणेश जी के स्थान पर अपनी कामना की पूर्ति करते हुए चढ़कर घर आ जाए। फिर देखना कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख
बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। कहे ऐसा डमरू सुगंधा ने देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहां पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा, 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, कोई भूखा हो, तो उसको हम खिला सकें। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सकें। क्या मिलेगा, क्या देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है, क्या देता है। एक माता यहां बैठी है जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी और इसुकुला नंदेश्वर, पति रामदास नंदेश्वर, पता बड़कुही नंबर 6, पोस्ट बड़कुही थाना, चांदा मेठा तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी 11/9/2017, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। 11/9/2017 को मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में
चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हो गया। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बड़ा है, संभालना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो। 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई। अब डॉक्टर कहते हैं गुरुजी ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी, अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए। उन्होंने दवाई गोली दे दी, ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि एक काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव मेरे शरीर नहीं कि मैं जा सकूं, 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र लाकर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र लाकर देता, मैं खाती। गुरुदेव दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ वापिस हिला दो हाथ। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व इसको कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीताबाई बघेल, सिवनी की रहने वाली हैं सुनीताबाई बघेल, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे, तब पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। गुरुदेव मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल। मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूं और यहाँ कथा के पंडाल। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव।